जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ अनीस मोहम्मद और मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज का हमारा मौज़ू है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तलबा हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो लेबॉरेटरी से है या बायोटेक्नोलॉजी से है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है या जेनेटिक्स से है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है और साथ में उन अवाम के लिए भी है, जिनके ख़ानदान में ऐसी जो है वो बीमारियाँ हैं, जो पुश दर पुश जो है वो मुंतकिल हो रही हैं। तो ये उनके लिए भी है कि इसको समझें और इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए और किस तरह हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, तो ये उनके लिए है। ये बेसिकली हम जो है ना वो एक सीरीज़ ऑफ जो है ना वो बनाएँगे वीडियोज़ और पूरी की पूरी जो है ना वो मालूमात होगी, यानी ए से लेकर ज़ी जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है, तो बेसिकली इसी जो है वो जेनेटिक्स में है, ख़ानदानी बीमारियों के साथ लिंक है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो हमने सीखा तो उसको जो है ना वो मुंतकिल भी किया जाए हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, हमारे स्टूडेंट्स में, और इसकी अवेयरनेस आ जाए, लोगों में मालूमात फैलानी चाहिए इसके बारे में। तो हम पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी हैं हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि हम इस चीज़ को जो है ना वो किस तरह से रोक सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो बेसिकली है ख़ानदानी बीमारियाँ, जिनको हम कहते हैं बायोलॉजी में या जो हमारी जो मेडिकल टर्म्स है उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने के लिए पहले जो है ना वो हमें समझना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है। डिसऑर्डर जो है वो इसके नाम से ज़ाहिर है कि इस जो है ना वो हमारी जो बीमारियाँ है, डिजीज़ उसको हम कहते हैं, तो उसको जो है ना दूसरे टर्म में डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। लेकिन पहले जो है ना वो अगर हम जेनेटिक्स को समझें कि जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, तो फिर जो है ना वो हमारे लिए आसानी होगी कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, तो उसको समझना जो है ना वो हमारे लिए उसकी आसानी हो जाएगी। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स उस चीज़ को हम कहते हैं कि जो हमारे वालिदैन से जो है वो मुंतकिल होते हैं बच्चों में, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ऐसी खसूसियात, ऐसी चीज़ें, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ट्रेट जो पेरेंट्स में हो और बच्चों में आ जाए, उसको हम कहते हैं क्या? जेनेटिक्स। अब मिसाल मैं क्या दूँ? मिसाल इस तरह से कि अगर किसी के वालिदैन की जो आँखें हैं, वो नीली हैं, वो ब्लू आइज़ हैं, तो वो हमारे पास जो है ना उनके बच्चों में भी जो है ना वो ब्लू आइज़ होंगी। अगर किसी के बाल जो है वो काले हैं, तो उनके बच्चों में भी बाल जो है वो काले आएँगे। अगर किसी का जो है वो स्किन कलर, किसी वालिदैन का जो है वो व्हाइट है, तो वो हमारे पास उनके बच्चों में जो है वो कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। तो हम अगर आम मिसाल ले लें, आम पॉपुलेशन के लिए कि हम कहते हैं कि ये जो है ना बाप पे गया है। अब बाप पे गया का मतलब क्या है? बेसिकली या जो है ना ये बच्ची जो है ना ये माँ पे गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मदर में कैरेक्टर्स हैं वो उस बच्ची में या बच्चे में जो है ना वो आ गए। तो इसको हम कहते हैं कि खसूसियात जो है ना, ट्रेट जो है ना, वो बच्चों में भी आ जाए, किससे? पेरेंट्स से, वालिदैन से। इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब अगर हमारे पास इस तरह से बीमारियाँ हों कि वो वालिदैन में हों, इस तरह से बीमारियाँ हों जो मदर में हों, यानी माँ में हो या वालिद में हो, फादर में हो, और वो आ जाए बच्चों में, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कि अगर कोई कैरेक्टर जो है वो नॉर्मल कैरेक्टर जो है वो जो सेहतमंद कैरेक्टर हो, यानी ब्लू आइज़ हो गई, नीली आँखें, काले बाल, इस तरह से बहुत सारे और कैरेक्टर जो है ना वो आ गए, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब अगर वही जो है ना अगर हम उसको जो है ना एब्नॉर्मल कंडीशन में जाएँ कि अगर किसी की वालिदा जो है ना वो बीमार है किसी खास बीमारी की वजह से और वो आ जाए बच्चों में, तो हम उसको कहते हैं खानदानी बीमारी, एंड दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरे अल्फाज में जो है ना इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना खानदानी बीमारी है, या जो है ना मौरूसी जो है उसको हम कहते हैं कि ये मौरूसी बीमारी है। ये पुश दर पुश जो है ना वो हमारे पास जाएगी, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो है ना, इसकी अगर हम मिसाल ले लें, जिस तरह से हमारे पास है तिलिसीमिया, तो तिलिसीमिया जो है ना ये हमारे पास एक खानदानी बीमारी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी जो है ना वो बीमारियाँ हमारे पेरेंट्स में होंगे तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएँगे बच्चों में, नो, नॉट एट ऑल। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अब जिस तरह से मैं मिसाल दे दूँ कि किसी का जो है ना ट्यूमर है ब्रेन में, तो वो जो है ना आ जाएँगे, उनके बच्चों में भी ट्यूमर होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कैंसर जो है ना वो अगर किसी को है तो वो जो है ना बच्चों में भी आ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जो बीमारियाँ जो है ना वो वालिदैन में होंगी वो जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी, नो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बीमारियाँ चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, जो वालिदैन में हो और आ जाए बच्चों में, इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो हमारे पास कोई दूसरी बीमारी हो, थैलेसीमिया जिस तरह की जिसमें खून की कमी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये खानदानी मौरूसी बीमारी है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो वो जो है ना वालिदैन से ट्रांसफ़र हो जाएँगे बच्चों में, बच्चों से ट्रांसफ़र हो जाएँगे पोतों में, पोतियों में, और इसके बाद जो है ना इस तरह से जो है ना जनरेशन टू जनरेशन ये जाएगी। सो इसको हम कहते हैं क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जो है ना, अब अगर हम फर्दर इसमें जाएँ कि जिन खानदानी बीमारियाँ जो है ना वो हमारे पास अगर वालिदैन में है तो फिर आ जाएँगी, ज़रूरी नहीं है। कुछ खानदानी बीमारियाँ जो है वो माँ से सिर्फ़ जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है बच्चों में। कुछ बीमारियाँ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ वालिद से ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। कुछ जो है ना वो दोनों से, यानी माँ और बाप दोनों जो है ना पेरेंट्स से आ जाते हैं बच्चों में, ये भी एक किस्म है। इसके अलावा जो है ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना यकदम आ जाते हैं। यानी ना जो है ना उसके वालिद में होती है, ना जो है ना उसकी मदर में होती है, यकदम आ जाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के फिर हमारे पास कुछ अक़साम है। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मदर से आ जाए उसको एक अलग नाम है। अगर सिर्फ़ फ़ादर से आ जाए तो उसका एक अलग है। अगर दोनों से आ जाए तो उसके लिए एक अलग है। अगर एकदम खुद आ जाए, अचानक आ जाए, तो वो जो है ना हमारे पास एक अलग किस्म की जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन अक़साम के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इनको समझेंगे, और ये सीरीज़ जो है ना इस तरह से कंटिन्यू होगी, और कि हम जो है ना ख़ानदानी बीमारियों को किस तरह से जो है ना रोक सकते हैं। आया इसका इलाज है या नहीं है, और इसके अगर इलाज है तो कौन सा इलाज है, किस तरह से है? आया हमारी जो है ना कम्युनिटी में अवेलेबल है वो इलाज? आया जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है? आया हमारे जो है ना वो पूरी जो पुअर कम्युनिटी है उसमें अवेलेबल है कि नहीं?
इसके बारे में जो है ना ये सारी जो है ना रफ्ता रफ्ता हम वीडियोज़ करेंगे और आम आवाम में भी इसकी जो है ना वो आगाही फैलाएँगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें भी फैलाएँगे और जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनमें भी जो है ना वो हम अवेयरनेस और साथ में जो है ना इसकी समझ वो जो है ना वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हमारे यूट्यूब के चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, उसको फैलाएँ ताकि आम आवाम में जो है ना इसकी आगाही का एक मुहिम जो हमने शुरू किया है ताकि हम उसमें जो है ना कामयाब हो जाएँ। वस्सलाम।